Non-Stop 100। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर। क्रोफोर्ड मार्केट में मर्सिडीज कार सड़क किनारे सो रहे लोगों पर चढ़ी, 2 की हालत गंभीर। कार हादसे में सड़क के किनारे सो रही 4 महिलाएं और एक बच्चा बुरी तरह जख्मी। घायलों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार का ड्राइवर मौके से फरार। डिवाइडर पर चढ़ने से पहले मर्सिडीज ने 2 गाड़ियों को भी मारी थी टक्कर। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में तेज रफ्तार का कहर। फुटपाथ पर लगे पोल से टकराते हुए सड़क पर पलटी स्कॉडा कार में 2 लड़के और लड़कियां समेत 4 लोग सवार थे। किसी को नहीं आई ज्यादा चोट। पुलिस कर रही है ड्रंक एंड ड्राइव एंगल से जांच। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वाराणसी लखनऊ के बीच महामना एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, लैपटॉप और अन्य उपकरण वितरित करेंगे पीएम मोदी। महिलाओं को बांटेंगे सिलाई मशीन। सुबह 10:55 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे के लिए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी का आज लखनऊ में भी कार्यक्रम। बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अंबेडकर महासभा में बाबा साहब को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम के स्वागत के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी सज धज कर तैयार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम के साथ रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की खुली पोल। आज तक के हाथ लगा सरहद पार बैठे हैंडलर्स और आतंकियों के कॉल डिटेल। साजिश के खुले राज। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की आतंकियों और हैंडलर्स की आवाज। इसका किसी वर्तमान ऑपरेशन से लेना देना नहीं। ऑडियो टेप में हिजबुल मुजाहिदीन के सेक्टर इंचार्ज सवाई नाजिम हकला की आवाज। हकला ने घाटी में बैठे किसी मीर नाम के आतंकवादी को फोन किया था। दूसरे ऑडियो क्लिप में पाकिस्तान में बैठे अल बदर के कमांडर यूसुफ बलूच की आवाज। बलूच ने भी घाटी में बैठे किसी आतंकी से बात की। आज तक के पास ऑडियो क्लिप में हरकतुल जिहाद इस्लामी के आका की भी आवाज। हैंडलर्स ने जम्मू कश्मीर के दुरुकमुल में मौजूद इम्तियाज नाम के आतंकी से की थी बात। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कहा पीएम का हाथ मजबूत करने की जरूरत। देश को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूं प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने चाहिए। इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स एक तरफ छोड़ के हमें अपने प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना चाहिए। स्टेटमेंट देख लो, हमेशा प्रधानमंत्री का हमने साथ दिया। उनको डैशिंग कहा है, डायनेमिक कहा है, मैंने एक्शन हीरो कहा है, डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो कहा है उनको। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री दुर्गा सप्तशती के सचित्र किताब का किया विमोचन। राजस्थान की संदीप जोशी ने संकलित की है किताब। गूगल की पहली वाईफाई सेवा आज मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर होगी लॉन्च। महज 30 मिनट के लिए फ्री होगा वाईफाई। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के खान मार्केट में हुआ मॉक ड्रिल। एनएसजी ने लिया सुरक्षा तैयारियों का जायजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। तमाम मॉल और भीड़ वाली जगह पर बढ़ाई गई सुरक्षा। देश के हवाई अड्डों पर विजिटर्स की एंट्री पर भी पाबंदी। अब दूर से ही रिश्तेदारों को देनी होगी विदाई। मुंबई में मॉल, चौपाटी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने लोगों से किसी अफवाह पर भरोसा न करने की अपील की। कोलकाता में कार में संदेहास्पद बैग मिलने से मची खलबली। नेताजी मेट्रो स्टेशन के करीब पार्किंग में खड़ी थी कार। एनआईए की टीम ने गुरदासपुर में एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा की दुकान पर राजेश ज्वेलर्स पर मारा छापा। राजेश वर्मा से करीब 2 घंटे तक हुई पूछताछ। सलविंदर के घर पर भी एनआईए की टीम ने मारा छापा। घर के सदस्यों से करीब 7 घंटे तक लंबी पूछताछ। डॉग स्क्वाड के साथ सलविंदर के घर पहुंची थी टीम। घर से कुछ सामान भी ले गई एनआईए की टीम।
सलविंदर के कुक मदन गोपाल और मजार के केयरटेकर से भी दफ्तर बुलाकर एनआईए ने पूछताछ की। भारत पाकिस्तान सीमा पर ताशपतन पोस्ट के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। केजरीवाल सरकार के सचिवालय से 1984 के सिख दंगों की अहम फाइल गुम, गृह विभाग ने सभी विभागों को जारी किया सर्कुलर। दिल्ली सरकार ने सिख दंगों की जांच के लिए नए सिरे से बनाई थी एसआईटी, फाइल में एसआईटी जांच को लेकर फैसले का जिक्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से शुरू किया शराबबंदी अभियान, कहा हर हाल में लागू करेंगे शराबबंदी। नीतीश कुमार ने महिलाओं से की अपील, बैन लागू होने के बाद शराब की भट्टियां तोड़ दें महिलाएं। समस्तीपुर में शराबबंदी कार्यक्रम का वेब पर हुआ लाइव प्रसारण, लोगों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई गई। रोहित वेमुला खुदकुशी केस में आज जांच कमेटी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सौंप सकती है रिपोर्ट, मानव संसाधन मंत्रालय ने बनाई थी जांच समिति। फॉरेंसिक लैब में भेजा गया रोहित का सुसाइड लेटर, सूत्रों के मुताबिक रोहित की लिखावट से किया जाएगा मिलान। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने खत्म किया 4 छात्रों का निलंबन, एबीवीपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट के आरोप में रोहित के साथ निलंबित हुए थे 4 छात्र। दलित छात्र की खुदकुशी पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध का दौर जारी, वाइस चांसलर के इस्तीफे के बगैर सुलह के लिए तैयार नहीं छात्र। जाति को लेकर स्मृति ईरानी के बयान पर 10 दलित प्रोफेसर ने भी घेराबंदी की, दिया अपने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा। हैदराबाद पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, रोहित वेमुला के घर वालों से की मुलाकात, आशीष खेतान ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। हैदराबाद में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी, अंबेडकर एसोसिएशन के 2 छात्र आमरण अनशन पर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन ने कुलपति अप्पा राव के सर्कुलर को खारिज किया, वीसी ने की थी काम पर लौटने की अपील। एलजेपी सांसद रामचंद्र पासवान ने रोहित खुदकुशी केस की सीबीआई जांच की मांग की, पार्टी की तरफ से मामले की जांच को हैदराबाद गए थे पासवान। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आईएसआ, एसएफआई समेत कई छात्र संगठनों का प्रदर्शन, स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय के इस्तीफे की मांग। पूर्णिया के जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने अवधेश मंडल के फरार होने पर दी सफाई, कहा मैं नहीं गया था थाने। अवधेश मंडल की पत्नी जेडीयू विधायक बीमा भारती ने पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी, कहा पुलिस ने अवधेश की शिकायत पर नहीं की कार्रवाई। बेलहर के जेडीयू विधायक गिरधारी यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ अपहरण का केस, बांका के 24 साल के युवक को अगवा करने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में भूख से महादलित महिला की मौत, घर में 2 दिन से पड़ा है शव, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। नीतीश सरकार के खिलाफ पटना में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, झड़प के बाद पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अहमदाबाद के सचिन टावर की 10वीं मंजिल से कूदकर भूमि देसाई नाम की युवती की खुदकुशी से सनसनी, आरजे कुणाल से 2 महीने पहले ही हुई थी शादी। 6 महीने पहले ही एक रेडियो शो के दौरान मिले थे कुणाल और भूमि, लड़की के परिवार वालों ने की जांच की मांग। थाने की क्राइम ब्रांच ने बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले दंपत्ति को धर दबोचा, 3 बच्चियां भी जब्त। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सर्राफा कारोबारी के घर घुसकर लूट, हथियार के बल पर 4 बदमाशों ने 2 लाख कैश और आधा किलो सोने का गहना लूटा। पुणे में 15 साल की लड़की की बहादुरी, जबरन शादी के खिलाफ कमिश्नर से लगाई गुहार, पुलिस ने रोकी शादी। होशंगाबाद में ट्रेन से कूदकर भागा बांग्लादेशी आतंकी, जिले में अलर्ट के बाद तलाशी अभियान जारी। दिल्ली के नबी करीम इलाके में आईने की मदद से चोरी का सनसनीखेज मामला, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। शीशे की मदद से चोरों ने खोली मकान की कुंडी, 20,000 कैश और 3 मोबाइल फोन लेकर फरार। महिला पत्रकार से छेड़छाड़ के आरोप में नोएडा में उबर कैब का ड्राइवर गिरफ्तार, गुड़गांव से नोएडा लौटते वक्त महिला ने ड्राइवर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप।
उबर ड्राइवर ने छेड़छाड़ और बदसलूकी से इनकार किया। कहा सड़क पर बाजार लगे होने की वजह से उसने सेक्टर के अंदर जाने से किया था मना, इसी पर हुई थी झड़प। आजमगढ़ में बीटीसी परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का भंडाफोड़, कैमरे में भी कैद हुआ गोरखधंधा। इच्छा के खिलाफ शादी तय होने पर बुलंदशहर में माता पिता को बेहोश कर प्रेमी के साथ भागी लड़की, पैसे और गहने भी साथ ले गई। गोरखपुर में पिता पुत्र की हथौड़ा मारकर बेरहमी से हत्या, डॉग स्क्वाड की मदद से कातिलों की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में खेल खेल में हुई मारपीट में एक बच्चे की मौत, दूसरे बच्चे ने पत्थर से किया था हमला, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के कटिहार में झाड़ियों में फेंकी गई नवजात बच्ची को समाज ने लिया गोद, रियासी इलाके की घटना। दिल्ली में चंद्रावल और वजीराबाद वाटर प्लांट बंद होने से बड़ी मुश्किल, कई इलाकों में पानी न आने से लोग हुए परेशान। दिल्ली के रोहिणी में कांग्रेस के पूर्व विधायक और समर्थकों का प्रदर्शन, कई दलित नेता भी हुए शामिल। दिल्ली में थाने में पहुंचे हाईवे के 6 लुटेरे, बचने के लिए सिपाही को 10,000 घूस देने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अलवर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई बेअसर, आरएसी की तैनाती के बावजूद जारी है अवैध खनन। बिहार में बन रहे पहलेजा दीघा पुल से गुजरने वाली मालवाहक गाड़ियों को देना होगा टोल टैक्स, रेलवे ने जारी किया निर्देश। पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में छात्रों ने जाम किया NH60, साबुत साथी स्कीम के तहत साइकिल वितरण में भेदभाव का आरोप। अवैध शराब दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर आसनसोल में महिलाओं का प्रदर्शन, मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी। झारखंड के रामगढ़ जिले में कुजू इलाके में विकराल हुई कोयले की खुली खदान में लगी आग, खदान से निकल रही है 20 फीट ऊंची लपटें। 2 दिन पहले लगी आग से करीब 5 किलोमीटर इलाके में फैला धुआं, अब तक करोड़ों का कोयला जलकर खाक। लुधियाना के शेरपुर इलाके में कल केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लगी, दमकल की 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। मैनपुरी में मीडिया कर्मियों के साथ दारोगा की गुंडई, दबंग कैमरा छीनने की कोशिश। राशन डीलर की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को ही दारोगा ने थाने में बंद किया था। इस खबर को कवर करने पहुंचे थे मीडिया कर्मी। रोहतक की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के विद्यार्थियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, डिग्री की मांग के लिए बस स्टैंड पर यात्रियों से मांगी भीख। जूनागढ़ के पास पलटी स्कूल बस, 4 छात्रों समेत 6 की मौत, 25 से ज्यादा छात्र जख्मी। मधेशियों के आंदोलन में फिर हिंसा, विराटनगर में पुलिस और मधेशियों के संघर्ष में 3 की मौत। भोपाल में नगर निगम की बैठक में अश्लील वीडियो देखते पकड़ा गया अधिकारी, नगर निगम कमिश्नर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बीकानेर नगर निगम की आम सभा की बैठक से हंगामा, महापौर को दिखाए गए काले झंडे, सामने आए कांग्रेस और बीजेपी पार्षद। पुलवामा में निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, फायरिंग में एक शख्स की मौत का विरोध कर रहे थे इंजीनियर के समर्थक। अहमदाबाद में गुजरात दंगे पर किताब लिख रही पत्रकार रेवती लाल पर हमला, दोषी सुरेश रिचर्ड से कर रही थी इंटरव्यू। सवाई माधोपुर में ज्वेलरी शोरूम से लाखों के गहने की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा का अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना लगभग तय, सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 साल के लिए करेगी करार, प्रस्ताव की चिट्ठी भेजने की तैयारी। सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिली सोनम कपूर, 359 यात्रियों की जान बचाने वाली एयर होस्टेस नीरजा भनोट की जिंदगी पर बनी फिल्म में नीरजा का किरदार निभा रही हैं सोनम। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून सितंबर में होगी रिलीज, फिल्म में काम कर रहे हैं कंगना, शाहिद और सैफ। फरहान अख्तर और अधुना अख्तर की रहा हुई जुदा, 15 साल पहले हुई थी शादी। राजस्थान के सवाई माधोपुर उत्सव के आखिरी दिन सजी भजन संध्या, अनुप जलोटा के भजन पर मुग्ध हुए लोग। मशहूर नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का निधन, अहमदाबाद में नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई। गाजियाबाद से मुरादाबाद के बीच अब बिजली से दौड़ेगी ट्रेन, 140 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा।
नासिक के मजदूर संघ ने करेंसी नोट जलाने और 30,000 करोड़ के गलत नोट प्रिंट होने की खबरों को किया खारिज। कहा, अफसरों के आपसी झगड़े से गलत खबरें प्रचारित हुई। राजस्थान के सिरोही में राष्ट्रीय स्तर की महिला एथलीट भगवती गरीबी में जीने को मजबूर। मनरेगा में मजदूरी और लोगों के खेतों में काम करके कर रही हैं गुजारा। गुड़गांव में लॉन्च किया गया नए कॉन्सेप्ट वाला सैमसंग गियर S2 और गियर VR, दोनों में कई खास फीचर्स मौजूद। ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन डबल्स में सानिया मिर्जा का विजय अभियान शुरू। मार्टिना हिंगिस के साथ दूसरे दौर में पहुंची। रोहन बोपन्ना ने भी पार की पहली बाधा। रोमानिया के फ्लोरेन मर्गिया के साथ दूसरे दौर में बनाई जगह। ऑस्ट्रेलिया के लिटन हेविट ने हार के साथ टेनिस को कहा अलविदा। 8वीं सीड डेविड फेरर ने हेविट को हराया। पिछले साल के उप विजेता एंडी मरे ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के सैम साथ को सीधे सेटों में दी मात। सर्बिया की आना इवानोविच महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में। ब्रिटेन की टॉप सीड जोहाना कोटा ने भी दूसरी बाधा पार की। ये खबर। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है।